तो जब भी आप कोई चार्ट देखते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल प्राइस पे डाइसेक्ट करना तो बहुत इजी दिखता है, क्योंकि आपको क्लीनली एक ही लेवल पे प्राइसेस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेते हुए इजीली दिखते हैं। लेकिन आपको अदर लाइंस, अदर एक्सिस पे भी उसको देखना चाहिए कि किसी और पर्टिकुलर एक्सिस पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके चल रहा है क्या स्टॉक। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से भी उठता है, तो आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए कि ऐसा कुछ यहाँ पे कोई ट्रेंड है क्या, इस पर्टिकुलर जोन में कुछ हो रहा है क्या। तो ये आपको ये पीक और ये पीक यहाँ पे मिलते हैं, तो इससे भी कुछ एक ट्रेंड को लेके आप स्टैब्लिश कर सकते हो अपने पर्टिकुलर चार्ट को। और वो इस तरीके से दिखेगा कि आपने ये पीक पकड़ा और यहाँ से ये जो बॉटम्स बन रहे हैं उससे ले लिया, या आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से ले लिया। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ तक आए और इसी सपोर्ट के ऊपर ही बना रहे। ये समझ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आप ऐसा समझिए कि ये इसके नीचे भले ही ऊपर जा रहा था, ये उसका इस पर्टिकुलर ट्रेंड से डाउन ट्रेंड है और ये इसके ऊपर अप ट्रेंड हो गया। जैसे ईएमए काम करता है वैसे ट्रेंड लाइन भी काम करती है। ईएमए क्या करता है? प्राइस आपके एवरेज मीन के ऊपर नीचे ही चलता है, राइट। अगर ट्रेंड अपसाइड है तो भी वो एवरेज मीन के नीचे आके फिर ऊपर आ जाता है, तो इस तरीके से आपका ट्रेंड बना रहता है। तो वैसे ही ट्रेंड लाइन भी काम करती है। जब इस स्टॉक का ये पर्टिकुलर ट्रेंड बन गया, तो इसके हिसाब से आप फ्यूचर के प्राइसेस भी निकाल सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड मेंटेन रहा तो 2400 मुझे अक्टूबर 2023 तक प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आपको पहले वो ट्रेंड समझना पड़ेगा जिसके ऊपर नीचे ये प्राइसेस चल रहा है। तो यहां से दिख रहा है कि एक हमेशा उसको बाइसेक्ट करिए, डाइसेक्ट करने की कोशिश करिए किसी भी पर्टिकुलर चार्ट को कि कोई एक ऐसी लाइन है क्या जिसके नीचे चल रहा और फिर वापस ऊपर चल रहा। तो अगेन इट्स मोर ऑन अ प्रैक्टिस साइड। इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं देखते तो आप यहाँ से क्या ड्रॉ कर रहे होते? कंक्लूजन यहाँ से आप सिंपल ये ड्रॉ कर रहे होते कि मैक्सिमम पीक लेके रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होते, और वही रेजिस्टेंस आगे चल के क्या बनता? वही रेजिस्टेंस आगे चल के सपोर्ट बनता। सपोर्ट बन गए। ये इज दिस अ क्लियर वन? Yeah. राइट? Yes, yes. ओके, चलिए सर। यस, एनीवन द नेक्स्ट वन? इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना। ओके, मंथली से ही शुरू करेंगे। अगेन सिमिलर ट्रेंड, यहाँ मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट मिला। कितने महीने तक कभी भी प्राइस इसको क्रॉस नहीं करता था? 2015, 2018, 2019। तो एक रेजिस्टेंस को जान लेने से कितना काम आसान हो सकता है, चीजें कितनी आसान हो सकती हैं, राइट। और ये जब ब्रेक हुआ तो यहाँ 291 से लेके 900, ऑलमोस्ट 3x प्राइस चले गए। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी 3x की है। जो भी इन्वेस्टमेंट रही होगी वो 3 गुनी हो गई। तो एक सिंपल लाइन से अगर आप इस जोन में स्टडी कर रहे होते तो इस जोन में यहाँ प्राइस नीचे जा रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर सपोर्ट है, यहाँ से आपके लिए रिस्क है, ये प्राइस नीचे गिर रहा है, वापस लौट के आया, इस जोन में वापस आ गया। यहाँ क्या इंटरफेयर करेंगे कि ये यहाँ से इस जोन में चलता है, ये तो कोविड का एक्सेस पीरियड है, कोविड का फॉल का पीरियड है। तो अगर ये प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं यहाँ से, गिव मी 1 मिनट, ओके, अगर यहाँ से चले जाते हैं देयर इज वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपको रेंज पता चल गई कि ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, जस्ट लाइक एसबीआई। इसका बॉटम बनता है 100 के आसपास और इसका टॉप बनता है 283 के आसपास, राइट। ये एक आपको जोन मिल गया। थोड़ा सा और इसे नीचे ले सकते हैं, ये यहाँ पे सारी कैंडल्स हैं। तो आपको
यहाँ पे वापस से इस चैनल में आ जाता है, तो एक ये बेसिस भी हो सकता है कि आपको ये चैनल टॉप तक वापस से देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये 2 बार रिपीट हो गया, आपको सपोर्ट 2 बार मिल गया और 2 बार रेजिस्टेंस मिल गया, तो आपको रेंज बना लेनी चाहिए। रेंज के बॉटम पे बाउंस होने पे बाई करना चाहिए और टॉप पे सेल करना चाहिए, वहां पे देख के कि क्या हो रहा है। तो ये वापस गया था, डाउन गया था, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं आपको बाइंग की, इसलिए हमेशा वेट करना चाहिए बाउंस का। ऐसा नहीं एजम्पशन लेके नहीं कर लेना चाहिए। गिव मी 1 मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, वन फोन कॉल इज देयर। सो कभी भी पहले से ही नहीं मान लेना कि हाँ सपोर्ट है तो बाउंस होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। सब प्रोबेबिलिटी है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, नहीं भी हो सकता है। वो जो एक 5% का चांस है कि ये नहीं होगा ना, वही रिस्क है, तो आपको वेट करना है। तो बाउंस नहीं मिला तो आपको वेट करना है। वापस से चैनल में आया, अभी इस पोजीशन में तो मार्केट में आप जान रहे थे क्या हो रहा है, राइट? तो आप कभी भी जब ये गिर रहा होगा तब आपको पता होगा कि एक्सटर्नली क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे बाउंस आया, एक बार वापस से चैनल में आया, अगर आपने इसके बारे में स्टडी कर रखा है, यू आर कन्विंस कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, तो आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इस चैनल में वापस एंट्री पे। और ये चैनल टॉप पे गया, यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है कि अगर ये नीचे आया तो मुझे निकल जाना है। इसी सेम एरिया में वीकली पे देखते हैं क्या हुआ है, क्या इसने कोई रेजिस्टेंस फेस किया है? कुछ खास नहीं फेस किया है। डेली पे देख लेते हैं, या इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ये यहाँ से निकल गया। तो ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट पे वंस अगेन मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी थी, राइट? मल्टी ईयर ब्रेकआउट था यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, प्राइसेस 5 महीने से इसके नीचे ही है, राइट? 5 मंथ से इसके नीचे ही है। तो अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रेंड समझना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा था। वीकली लेवल पे जाएंगे, अब मंथली पे देख लेते हैं पहले, क्या कोई चैनल है? ज्यादातर साइडवेज था तो चैनल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी ट्राई हम हर बार करेंगे। कई बार हिडन रहता है, जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको मिल सकता है। दिस कुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सेंटर लाइन भी सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सेंटर लाइन तक आके यहाँ से प्राइसेस वापस से रिज्यूम कर सकते हैं अप साइड में। ये फेल्योर जोन मान सकते हैं। जनरली ये जब भी सारे पॉइंट किसी पैरेलल चैनल में आ जाए जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन अगर शार्पली डाउन जा रहा है, वापस से बाउंस आ रहा है, तो आप इसको इस चैनल का फेल्योर काउंट कर सकते हैं और वापस से इसी ट्रेंड में रिज्यूम हो गया, ऐसे काउंट कर सकते हैं। कभी या कभी आपको ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट भी मिलेंगे और वापस स्टॉक उसी रेंज में वापस आ जाएगा। तो सारे पॉइंट लेके जरूरी नहीं है कि चैनल आप बना ही सकें। तो ऐसा अगर शार्प कुछ बाउंस डाउन होके वापस ऊपर आ जाता है तो इसको आप मेन चैनल से इग्नोर कर सकते हैं। तो 5 ईयर के चैनल पे देखते हैं, इज दिस अ गुड चैनल? गुड चैनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि रेजिस्टेंस टॉप पे रेजिस्टेंस लेगा, बॉटम पे सपोर्ट लेगा। तो बॉटम पे हमें 1 2 ऑलमोस्ट 3 और यहाँ पर 4th कह सकते हैं, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस यहाँ लिया है, राइट? रेजिस्टेंस लिया है, एक बार टूटा तो इसने यही रेजिस्टेंस लिया। देन दिस लाइन इज, यू कैन कंसीडर दैट दिस इज वर्किंग गुड। और वापस आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी 2 समय हो सकती है, एक सेंटर लाइन पे आपको बाउंस मिल सकता है या फिर आपको डाउन साइड में बाउंस मिल सकता है। तो जब तक ये डाउनवर्ड है तब तक इसको हम इग्नोर करेंगे। 20 वीक ब्रेक हुआ है, हो सकता है 50 वीक भी ब्रेक हो। अब ये चैनल टॉप जोन है, तो क्या रिवॉर्डिंग जोन है? इससे इस जोन में रेजिस्टेंस के आप पास हैं, यहाँ होने की क्या चांसेस हैं? यानी आप साइड टारगेट आपके लिए यहाँ तक का है, यानी रिवॉर्ड आपके लिए ये है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो इसका सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? पहला सपोर्ट यहाँ मिलेगा 471 पे। तो क्या आप इतना रिस्क लेंगे? पहला सपोर्ट वीकली पे मिलेगा, तो आप 100 रुपीज का रिस्क लेना है आपको, तो आप यू कैन थिंक ऑफ इट, बट ट्रेंड निगेटिव है, तो ट्रेंड निगेटिव में हम नहीं जाएंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे। अभी रिसेंट ट्रेंड निगेटिव है,
कोई भी स्टॉक में एंट्री करते वक्त हमेशा ध्यान रखो हर ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपके सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे। भले आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, सक्सेस रेट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक स्टॉक में आप बहुत सारा रिटर्न ले लो। अगर आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, सब में सक्सेसफुल हो रहे हो ना, तो आपका एवरेज रिटर्न बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये जो बड़ी बेट लगाना होता है या अगेंस्ट द ट्रेंड जाना होता है, उसमें 2 स्टॉक सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन 8 स्टॉक आपके फेल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड जो है निगेटिव अगर शुरू हुआ है तो निगेटिव होने की, उसके डाउन ट्रेंड रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लंबे समय तक। यहाँ पे देखिए 50 मंथ के एवरेज यानी ब्लू लाइन पे अभी तक चल रहा था कंटिन्यूअस, ब्लू लाइन के रेंज पे, ये ब्लू लाइन टूट गई, 50 डेज का एवरेज टूट गया। 200 डेज पे उसने 2 बार सपोर्ट लिया है। ईएमए वर्क कर रहा है, ईएमए वर्क कर रहा है क्योंकि ट्रेंड क्या है, ईएमए की लाइन कैसी है, अप मूविंग है। तो जब ईएमए अप साइड जा रहा है तो अभी ये काम कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अभी 50 डेज का एवरेज फ्लैट हुआ है, ये भी लाइन फ्लैटिश हो सकती है। तो ये यहाँ पे साइडवेज होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि टॉप बन गया, ईएमए फ्लैटिश जैसे दिख रहे हैं, और 50 ब्रेक हुआ, 200 पे गया है। अभी जब तक ये वापस इसके ऊपर नहीं आता तब तक ये जोन क्या है, फ्लैटिश कंसीडर करेंगे, निगेटिवली फ्लैटिश। ये ब्रेक करेगा तो और नीचे आएगा। इस जोन में रिवॉर्डिंग अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अपसाइड का रेजिस्टेंस पास में है और सपोर्ट बहुत दूर है। नॉर्मल टेंडेंसी क्या बोलती है, स्टॉक कैसे चल रहा है, इस पर्टिकुलर जोन में स्टॉक चल रहा है बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू सेंटर, सेंटर टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम से क्या, टॉप से क्या हो सकता है, नेक्स्ट लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है कि ये सेंटर आए या चैनल के बॉटम तक आए। तो एंट्री मोस्टली ऐसी जगह पे करनी चाहिए कि अगर वो फेल हो ना तो हमें तुरंत पता चल जाए कि ये फेल हो गया है। यहाँ पे एंट्री करने पे हमें आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये कहाँ जा रहा है। अगर यहाँ एंट्री करते हो तो अगर ये फेल हुआ तो इमीडिएटली आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया है, आई हैव टू अगेन ट्राई माई लक अनदर टाइम। लेकिन अगर ये इसने ब्रेकआउट दिया और आपने यहाँ एंट्री की तो यहाँ से चैनल टॉप तक अच्छा रिवार्ड है, बड़ा रिवार्ड है। सेंटर लाइन भी अच्छी दूर तक थी, 200 300 से लेके 400 तक एक 30% की डिस्टेंस थी। तो इस तरीके से आपको किस जोन में है स्टॉक उसको समझना चाहिए। क्लीन है चार्ट से कोई, अभी तक क्या हो रहा है, ये 50 मंथ वीक के एवरेज पे आ रहा है, यहाँ से भी बाउंस ले सकता है अगर मार्केट बाउंस लेगी तो। लेकिन जब वो 50 वीक से बाउंस लेगा तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे अभी भी निगेटिव रहेगा, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे। जब डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव हो जाए, ट्रेंड आपको एक स्टेब्लिश हो जाए, उस समय इसको एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ईयर के चार्ट पे कोई एक छोटा चैनल है वो ड्रॉ करेंगे, ये जो मैक्सिमम पीक है उनको ले लेंगे और एक चैनल बनाएंगे यहाँ बॉटम से, नीचे के बॉटम से, यहाँ से, जिसमें ये प्राइस अभी तक चल रहे थे। यहाँ से बाउंस लेने की भी कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अब ये फेल होने के बाद ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, तो अभी क्लियर हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, कब बाहर आ जाना चाहिए था। ये जो एक ट्रेंड शुरू Yes. हुआ था लास्ट ईयर से, उस ट्रेंड से ये ब्रेक हो गया है। तो अभी एक नया ट्रेंड खड़ा होगा, हमें नहीं पता है अभी वो ट्रेंड कैसा होगा, डाउन ट्रेंड होगा, साइडवेज होगा, क्या होगा नहीं पता। चलिए पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या हो सकता है वो ट्रेंड, कहीं और सपोर्ट कहीं कुछ मिल रहा है। लेट्स ट्राई टू सी कि ये एक बॉटम है, उसका प्रीवियस बॉटम ये है, इन दोनों को लेके एक देखते हैं कुछ बन रहा है क्या, और प्रीवियस हिस्ट्री में कहीं मैच कर रहा होगा तो हो सकता है कि कुछ बन जाए, वी डोंट नो, करके देख लेंगे। बहुत कन्विंसिंग नहीं है, इसको लेके देखते हैं। ये ब्रेकडाउन से पहले जो ट्रेंड चल रहा था इसको लेके देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ है क्या। दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी, दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सेंटर लाइन दिख रही क्लीनली, तो ये 50 वीक से भी यहाँ से भी बाउंस ले सकता है। पर यहाँ से जो बाउंस लेगा उसमें
इमीडिएट 50 वीक को ही सपोर्ट कंसीडर या स्टॉप लॉस कंसीडर करके एंट्री की जा सकती है। इज इट क्लीन? और शॉर्टर टाइम फ्रेम में साइडवेज है, इट्स नॉट ऑन माई लाइकिंग। देखिए हर आदमी के अपने ट्रेड सेटअप बन सकते हैं, कोई सिर्फ इतने के लिए ट्रेड करना चाहेगा, दैट्स गुड एनफ। लेकिन अगर आपके टारगेट डिफरेंट हैं, आप डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए चूज करते हो, देन यू कैन अवॉइड दिस वन। जैसे किसी ने अगर इस 200 डेज पे बाउंस करेगा और वो 584 से 650 के लिए 700 के लिए ट्रेड करता है, दैट्स गुड एनफ। ऐसी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत सारे स्टॉक में बहुत सारी बार मिलेगी। पर इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी एक अगर 50, 60, 100% के गेन के लिए जाते हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इज इट क्लियर? और बाकी लोग और एग्जांपल क्वेश्चन पूछिए। पॉलीकैब ले सकते हैं? पॉलीकैब, I guess I have Polycab. Polycab ये मैंने पहले बनाया हुआ है। Did we discuss this one? ओके चलो, चार्ट बना हुआ है, चार्ट बनाने की अभी जरूरत नहीं है आई गेस, इमेज रीड करेंगे सिर्फ। ये चैनल टॉप है और ये चैनल बॉटम है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये बॉटम 1 2 3। इज इट वेरी क्लियर दैट ये चैनल सबको पसंद आ रहा है चैनल? यस राइट। तो अभी ये क्या हुआ है, चैनल सेंटर लाइन रेजिस्टेंस थी जिस पे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके उठ रहा है। क्या टारगेट हो सकते हैं स्टॉक के? चैनल टॉप तक। चैनल टॉप 2800 का है, प्राइसेस 2200 पे हैं। एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी? जैसे ही प्रीवियस हाई क्रॉस किया यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी। अगर लोएस्ट रिस्क की एंट्री लेनी है तो कहाँ लेनी चाहिए? जस्ट जैसे ही सेटअप में स्टॉक आता है यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए, राइट। और यहाँ से 2800 का टारगेट है। कैसे देख रहे हैं? क्लियर है? चैनल टॉप आपका रेजिस्टेंस बन गया, चैनल बॉटम आपकी सपोर्ट है, सेंटर लाइन रेजिस्टेंस थी जो सेंटर लाइन सपोर्ट बन गई। गुड चार्ट, गुड चार्ट टू स्टडी। यस क्लीन है? कोई और कुछ देखने की जरूरत है इसमें? एग्जैक्टली वैसे बिहेव कर रहा है जिस तरीके से हमने सोचा था। 20 वीक के एवरेज पे ये बुलिश स्टॉक है, 20 वीक के एवरेज पे बाउंस लिया है। प्रीवियस हाई को देख सकते हैं, इसके एंट्री करने के अलग अलग पॉइंट थे। यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक किया, देखिए हाई ब्रेक किया, उसी पे बार बार सपोर्ट, इसी जोन में सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चला गया। दिस वाज वन एंट्री, राइट। यहाँ प्रीवियस पीक ले लिया आपने, यहाँ प्रीवियस पीक लिया जब आप यहाँ थे, इस जोन में थे, जब ये स्टॉक गिर रहा था। तो आप क्या करोगे? जब मल्टीपल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? उसके ब्रेकआउट का वेट करोगे। यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। डेली वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है? 50 वीक को एवरेज को हमेशा रेस्पेक्ट कर रहा है। 50 वीक के एवरेज को रेस्पेक्ट करके ये उठ रहा था। अभी तो ये 20 वीक के एवरेज पे चल रहा है, तो ऑल गुड साइन, राइट। वेरी बुलिश है अभी तो। पर ये अब यहाँ पे लेते हो तो आपके लिए जितना बड़ा रिस्क है उसका हाफ, सॉरी जितना रिवॉर्ड है उसका हाफ रिस्क है। तो अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ठीक बैठता है देन यू कैन थिंक ऑफ इट। पर बेस्ट टाइम क्या होता है? डेली चार्ट पे आप जाएंगे, प्रीवियस हाईज का रेंज लगाएंगे, ये इस पर्टिकुलर रेंज में हाई नहीं क्रॉस कर रहा है। जैसे ही आपको इतनी बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेक होता दिखे, यू कैन इमीडिएटली थिंक ऑफ एडिंग हियर, और आपके लिए रिस्क छोटा सा रहेगा, रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है। इज इट क्लीन? चलिए क्विकली देखते हैं, ज्यादातर चार्ट मेरे पास होंगे। एनीवन एल्स? दर्पण जी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेक कीजिए। क्लीन साइंस भी देख लेते हैं। इसकी तो अभी कितने दिन हुआ इसको आए हुए? आईपीओ हाँ, अभी इसकी तो हिस्ट्री नहीं है, जिसकी हिस्ट्री नहीं है। तो एक दो महीने का ही चलिए हो फिर गया। भी हमें पता चल रहा है
देखिए इसको मैं 3 महीने के चार्ट पे लगा देता हूँ, ये आवरली चार्ट है, फिर भी देखिए ये काम कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये एक हाई मिला, ये हाई मिला, ये हाई मिला, एक क्लीन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड। जब ब्रेकआउट हुआ तो क्या हो गया, यहाँ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। एक ट्रेंड में गिर रहा है, आपने सिर्फ एक लाइन आइडेंटिफाई कर ली, तो इज इट क्लियर कि आपको ट्रेड कब लेनी है, राइट? अब ये हमेशा सोचिएगा कि आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, उसके जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, सपोर्ट के नीचे। अब ये इस ट्रेंड में डाउन हो रहा है, ये इसको क्रॉस किया है, जस्ट इसके नीचे आप कहीं सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका मेजर सपोर्ट ये है, तो ये तो बहुत दूर है, 1400, मतलब बहुत दूर तो नहीं है, 100 रुपीज का ही डिस्टेंस था, देन यू कैन टेक दैट ए स्टॉप लॉस, ये पर्टिकुलर जोन से नीचे इसको भी रख सकते हैं। विल कंसिडर दिस ओनली। ओके, तो ये पर्टिकुलर प्राइस पे वो गिर रहा था, अभी रिवर्सल आ गया, तो ये तो 1 आवर की बात हो रही है, तो इसमें कोई भी ट्रेंड बहुत जल्दी स्टेब्लिश नहीं होता है नए स्टॉक में, क्योंकि ट्रेंड अभी बने ही नहीं है, राइट? नया नया स्टॉक है, अभी पता ही नहीं कि ये कब तक क्या मूव लेगा, इसके बड़े इन्वेस्टर्स कब क्विकली एग्जिट करेंगे, एंट्री करेंगे, वी डोंट हैव हिस्ट्री, राइट? तो छोटी हिस्ट्री पे क्विक डिसीजन भी लेते हैं। अभी ये पर्टिकुलर इस तरीके से बढ़ रहा है, वेरी प्री मेच्योर ट्रेंड लाइन, बट स्टिल वी कैन मेक एंड सी व्हाट कैन हैपन फ्रॉम हियर। अभी अगर ईएमए पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या हो रहा है, 1 आवर पे है ये, सारे याद रखिएगा। 1 आवर पे 20 ईएमए 50 को क्रॉस कर रहा है और 200 को क्रॉस कर रहा है, यानी इमीडिएटली तो बुलिश हो रहा है, इमीडिएट साउंड टर्म पे 50 का भी नीचे से आ रहा है, तो देयर इज ए चांस कि अब यहाँ से ये रिटर्न ले, यहाँ से धीरे धीरे रिटर्न ले। अब जब ये ईएमए के नीचे चले जाए तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं, यानी आपके लिए ये भी स्टॉप लॉस हो सकता है। जिस प्राइस से इसने लास्ट बाउंस किया है, इसको आप यहाँ से स्टॉप लॉस रख सकते हो, देयर इज वन वे। दूसरा, आप इस ईएमए को ही स्टॉप लॉस रख सकते हो, जहाँ पे प्राइस पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया और उसे क्रॉस कर गया। प्राइस ने 1572 को रेजिस्टेंस फेस किया, राइट, और क्रॉस कर गया, तो अब वापस नीचे नहीं आना चाहिए अगर ये ट्रेंड मेंटेन रखना है तो। अगर आपको है कि ये ट्रेंड मेंटेन रहना चाहिए तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, दिस विल बी योर एग्जिट पॉइंट। और जैसे जैसे वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाइए, और ऊपर कितने रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ से दिखेगा। देखिए अभी ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस पे रुका है 1635 पे, और ये जितने भी प्रीवियस पीक्स हैं जो इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहे होंगे, यही सारे रेजिस्टेंस बनेंगे, ये सारे आपके रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ओके, जब भी ये ऊपर जाएगा आप यहाँ पे बिहेवियर देखोगे, पर ये ट्रेंड बहुत नया है, तो बहुत इजीली इसको ब्रेक होते हुए ऊपर नीचे दोनों साइड देखोगे, ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। Correct. इज इट क्लियर? Yeah, clear. ओके ओके, एनी मोर एग्जांपल्स? सर मदरसन सुमी। मदरसन सुमी, अपन बोला करिए भाई, सर थोड़ी हुए हैं, बाल ही थोड़े पके हैं मेरे, उम्र नहीं हुई है मेरी अभी, वो लगता हूँ मैं ज्यादा एजेड हूँ नहीं मेरे भाई। फोर्स ऑफ हैबिट। तो ये स्मॉल कैप है? मदरसन सुमी लार्ज, ऑलमोस्ट मिड कैप लार्ज कैप के बीच में है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है इसका। ओके, अभी इस स्टॉक को मंथली पे लगा दिया, ट्रेंड क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, तो पैरेलल चैनल ड्रॉ करने का ऐसे ही अंदर से इच्छा आ गई, एक पैरेलल चैनल तो ड्रॉ कर ही देते हैं, राइट? पैरेलल चैनल जैसा दिख रहा है तो कर देने में क्या खराबी। तो ये ब्रेकआउट जोन मान लेते हैं, ये फेल्योर जोन मान लेते हैं। अभी ऐसा क्यों मान लिया, तो ये सेंटर लाइन पे हमेशा नजर रहती है मेरी, अगर सेंटर लाइन पे एक्टिविटी हो रही है, इतने से के लिए इतना लंबा चार्ट को मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, राइट? Yeah, correct. मैं इतने दिन के लिए साथ छोड़ा था थोड़ा सा ट्रेंड का, पर मल्टीपल टच पॉइंट इसी लाइन पे हैं,
तो ये एक अच्छा लंबा समय का एक अच्छा पैरेलल चैनल मिल गया। हमको पता है किस दिशा में ये नदी बह रही है, राइट। तो ये एक ट्रेंड मिल गया, ज्यादातर अपसाइड ट्रेंड चलता था, बीच बीच में एक डाउन साइड का छोटा पीरियड आया है, एक छोटा पीरियड डाउन साइड का आया है। ओके, ज्यादातर अपसाइड रहता है तो लॉन्ग टर्म में चार्ट अच्छा दिख रहा है। वीकली पे चले जाएंगे। वीकली में अभी क्या हो रहा है, 20 वीक के नीचे है तो स्लाइटली निगेटिव, 50 के ऊपर है नॉट बैड। इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्या है इमीडिएट, लास्ट स्विंग हाई जो बना, यहाँ पे कोई लाइन है क्या, तो यस ये जोन मुझे सपोर्ट जैसा दिख रहा है, पर ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। मेजर स्ट्रांग सपोर्ट कहाँ रहेगा, जहां से मल्टीपल पॉइंट टच पॉइंट रहेंगे, जैसे ये प्राइस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ हाई ऑलमोस्ट वही हाई, यही है। तो ये जोन एक है जो जहां पे बड़ी पॉसिबिलिटी है इसके वापस आने की। ये पर्टिकुलर जोन, ये प्राइस 157, दैट इज ए स्ट्रांग सपोर्ट। अभी ये 50 वीक के एवरेज पे है, प्रीवियस जो स्विंग लो था उसके भी ऊपर है, नॉट वेरी निगेटिव, लेकिन जो एक ट्रेंड चल रहा था उसमें थोड़ा स्टॉपेज तो आ गया है, क्योंकि 20 वीक को इसने फर्स्ट टाइम ब्रेक कर दिया है यहाँ पे येलो लाइन को। अच्छा, इसमें रिवर्सल ट्रेड कैसे लेते हैं, जब कोई स्टॉक फॉल हो रहा होता है, वही सिंपल वन लाइन का रूल, टॉप पे पीक पकड़िए और जितने लाइन है उनको ऐसे टच करिए, जितने मैक्सिमम पीक है। जब ये डाउन ट्रेंड यहाँ खत्म हुआ, दिस वाज द बेस्ट टाइम कि ईएमए के ऊपर जाए, आपका एक ट्रेंड स्टेब्लिश हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा हो, मेजर प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर रहा हो, यहाँ सब पे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। रिस्क फ्री थोड़ी कम हो जाता है रिस्क, क्योंकि ट्रेंड आपका रिवर्सल आ गया। स्टॉक तो लॉन्ग टर्म में देखने में बहुत अच्छा है, इसने 100x से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। हाँ, 50 पैसे के रेंज में था 2002 में, आज ये 200 का है। 400 टाइम्स रिटर्न दिया है 20 ईयर्स में, राइट, 400 टाइम्स, इमेजिन कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, तो फ्यूचर में भी, और ओवरऑल इसकी टेंडेंसी हमेशा अपसाइड रही है। अभी ऑलमोस्ट चैनल के टॉप, यहाँ सेंटर लाइन पे खड़ा है, तलवार की धार पे खड़ा है, किधर जाएगा नहीं मालूम। तो यहाँ पे आप कॉशियस रहोगे। जैसे ही अभी इसने रेजिस्टेंस एक बना दिया, प्रीवियस हाई पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, क्लियरली कहाँ से लौटा, कहीं मैजिक नहीं हुआ, यहीं से लौटा जहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस था। वाज दिस रेजिस्टेंस, Yes. सॉरी, वाज दिस रेजिस्टेंस, Yeah. Yes. 215 Yes. was the resistance. तो यहाँ पे हाँ. थोड़ा कॉशियस रहना था। Oh, Hmm. और मैं ये जो break ये down जो कर- ऐसा ये छोटा सा निकलता है ना, ये लॉलीपॉप not दिखाता break. है। तो ये जो जब तक क्लोज नहीं हो, इतने लंबे समय का रेजिस्टेंस, और हमेशा याद रखिएगा बहुत लंबे समय का रेजिस्टेंस पहली बार में नहीं टूटता है। दर्पण जी, अभी नया एंट्री कब होगा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक आप करेगा तब? बताइए, आप सर बताइए। मैं होता तो आई विल वेट फॉर 259 टू ब्रेक, 250 because Yeah, मैं it should be above बिल्कुल, 265 हाँ, or 70. आप जहाँ से Above सीख, हाँ? एकदम जहाँ 5% of आप, the, yes. या आप जहाँ से सीखे हैं ना सर, एग्जैक्ट वहीं से मैंने भी सीखा है। सेम प्रिंसिपल ऑफ थॉट्स मेरे भी हैं, मैं भी 259 पे ही वेट करूंगा। ये ये एक चैनल हो सकता है कि यहाँ से ये जो ब्रेक किया ना, ये पर्टिकुलर हम्म। चैनल, अभी यहाँ मैंने ये एज्यूम कर लिया, अब किसी को लगेगा कि यहाँ तो कोई लाइन थी नहीं, तो मैंने सेंटर लाइन को लेके एक चैनल ड्रॉ किया है कि ये जो चैनल ब्रेक हुआ है ये यहाँ तक भी आ सकता है, दिस वन पॉसिबिलिटी। अब ये तो स्पेकुलेटिव है, राइट, ये चैनल स्पेकुलेटिव है, तो हमको यहाँ पे ऑब्जर्व ही करना है, हम ऐसा मान नहीं लेंगे। स्पेकुलेटिव इसलिए लिया कि मैंने ये सोचा कि ये जो रेंज चल रही है सेंटर हो सकती है, और यहाँ से ये ऊपर उठ के यहीं से जा सकता है। तो ऐसे स्पेकुलेटिव चैनल आप भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पे रिएक्शन का वेट करना चाहिए, वहां पे रिएक्शन का वेट करना चाहिए, और हो सकता है कि ओवर द पीरियड आपको ये थोड़ा बहुत और भी आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े। जब यहाँ पे प्राइस आएगा, वहाँ एक्शन देखिएगा क्या हो रहा है, फिर आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और इमीडिएटली अगर किसी रेजिस्टेंस ने, प्रीवियस रेजिस्टेंस ने किया है, तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहती है, ऐसे सोचना चाहिए। नॉर्मली स्टॉक कैसे बिहेव करता है, किसी भी रेजिस्टेंस पे प्रीवियस हिस्ट्री से देखिएगा क्या रहता है, यहाँ पे जब स्टडी करिएगा देखिएगा क्या रहता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे रुका हुआ था कई बार,
और ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। तो यहाँ यानी वो टाइम लेगा, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे वो क्या करेगा, टाइम लेगा, समय तो देना पड़ेगा ना सर, राइट। तो जनरल टेंडेंसी ऐसी रहती है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ब्रेकआउट एंड दिस विल बी द रेगुलर टेंडेंसी। ये जो इतनी वोलेटिलिटी आई, प्राइस इतना पीक से इतना लो आया, वो एक ही बार में ऊपर नहीं चला जाएगा। ये पहला उबाल है ये दूध का, आएगा फिर सेटल होगा थोड़ा सा, फिर सेटल होगा, फिर ब्रेकआउट होकर ऐसे ऐसे जाना चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल मूव्स आएंगे। और पहले रेजिस्टेंस पे ऐसे ही वापस आते भी हैं। अब देखेंगे प्रीवियसली, जैसे ये रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ। कोई चीज निकल जाए हाथ से ना, तो वहां से वापस ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन रिटेस्ट मिल सकता है। तो कोई स्टॉक अगर ऊपर चला गया है आज के डेट में और मार्केट क्रैश होती है, तो आपको उसको कैसे देखना है कि प्रीवियस मेजर ब्रेकआउट का रिटेस्ट होने आ रहा है स्टॉक। तो जो ये डाउन साइड आएगा ना, तो वो उन स्टॉक को ढूंढिएगा जो अभी इस रैली में ब्रेकआउट दे चुके हैं, वही वो अपने मेजर ब्रेकआउट को क्या करेंगे, रिटेस्ट करेंगे। तो देयर विल बी अपॉर्चुनिटी, उस समय वो दिखेंगे कि 20 वीक ब्रेक हो रहा है, 50 वीक ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ स्टॉक अच्छा नहीं लगेगा। पर उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे आप एंटिसिपेशन में भी स्टॉक की एंट्री कर सकते हो। जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे, ये तो हम मंथली देख रहे हैं ना, ये कभी वीकली डेली पे जब बाउंस होता है यहीं पे दिखेगा ना, यू कैन इनिशिएट योर पोजीशन, उसको स्ट्रेंथन करो, आप ऊपर जाने पे ऐड करो, लेकिन आप इनिशिएट कर सकते हो पोजीशन अपनी। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, तो जब ये यहाँ पे आएगा, ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, बहुत कुछ स्टॉक ऐसे ही स्लोली ही मूव करते हैं। यस, एनीवन एल्स? आज हमारा लास्ट डे है, लास्ट 6 मिनट है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेशन अबाउट द क्लासिकल पैटर्न। दर्पण जी एक आरती क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज। इधर। यस प्लीज, क्वेश्चन प्लीज। दर्पण जी अभी हम लोग ये चार्ट सेव करते हैं मंथली पे, फिर Yes. बाद में यही चार्ट हम वीकली पे जाते हैं, सो वैसा ही। मंथली का चार्ट निकल जाता है तो नहीं ओनली नहीं, द लेटेस्ट अब तीनों आपके सेव कर लिए सकते हैं। ये बना हुआ है, यहाँ पे वीकली हाँ पे चले जाइए, आपके ये लाइन तो अभी भी बनी हुई है, ओके। तो लाइन तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना सर। डेली पे चले जाइए, आवरली पे चले जाइए, वो लाइन वही रहने वाली है। नहीं कुछ चीजें मैं डे में ये कह रहता हूँ, मार्क कह रहता हूँ, और या मंथ पे, तो कुछ चेंज हो सकता है उसमें? नहीं चेंज नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा, ओके ओके, आई गॉट इट। यस प्लीज, एनी आरती नेक्स्ट वन? इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज और लोग भी बाकी एग्जांपल दीजिए। आरती वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? लास्ट discussed, सेशन huh? Okay, वी fine. ऑलरेडी डिस्कस्ड, यस। Okay, sir. Okay. HCL Tech. Yes, If nobody is Akash. there, HCL Tech. आकाश बोलो भाई, बोलो। भैया FSL फर्स्ट सोर्स। अच्छा, मतलब लंबा चौड़ा लगा रखा है एफएसएल में, जब देखना है एफएसएल ही देखना है। चलिए, सेल से बाहर आए डॉक्टर साहब, आप एफएसएल से बाहर आइए। FSL. What is that? चलिए देख लेते हैं एफएसएल का। FSL. फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, वेयर इज फर्स्ट सोर्स लिमिटेड? फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ओके। फर्स्ट सोर्स में मंथली से शुरू करें, शुरू से शुरू करना चाहिए, राइट? Yes. ओके, लेट्स डिलीट ऑल द ड्राइंग्स। जब भी बॉटम मिल जाएंगे, क्लियर कट बॉटम मिलेंगे, हम इमीडिएटली पैरेलल चैनल, ट्रेंड लाइन कुछ तो बनाने जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, प्रीवियस हाई देखते हैं। यहाँ पे एक हाई है, एक ये मल्टी ईयर हाई है, एक ये चैनल है। दिस इज वन पीक टू बॉटम, दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी इसको कभी भी डबल टेस्ट नहीं हुआ है, तो इसको आप बना के रखिए अपने अपने सेंस में कि इसको बना के रखते हैं, राइट? लेकिन ये बहुत दूर है, तो इतना दूर का चैनल ड्रॉ करने से अभी थोड़ा दूर आके उसके पास से देखते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा था। तो जैसे लेटेस्ट में अगर पिछले दो बॉटम देखेंगे तो क्या हुआ, दो पीक देखेंगे तो क्या होगा,
पिछले दो पीक कौन से हैं इस प्राइस के पहले, 1 and 2, इन दो पीक से प्राइस क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी ये ब्रेकआउट दे दिया। अभी जरा इस सेंटर लाइन देखिए मैच कर रही है अच्छे से, यस राइट, सेंटर लाइन मैच मैच कर कर रही रहा है, है, बॉटम मैच से कर ये रहा है। ब्रेकआउट हो गया। तो जब भी ये ब्रेकआउट हो गया यानी एक कुछ बड़ा ट्रेंड शुरू हो सकता है, राइट, ब्रेक अप साइड ब्रेकआउट होना, ये एक नया अच्छा ट्रेंड नया शुरू हो सकता है। तो अब जब तक इस चैनल के बाहर रहता है ये प्राइस, ये एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अब इसके पहले के पीक को लेके देखेंगे वहां पे कुछ हो रहा है क्या। इसके पहले का पीक यहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या उसी पीक ने यहाँ रेजिस्टेंस दिया है क्या अभी Yes. आकाश? यस भैया। हाँ, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपको मिला, राइट, यहाँ पे ये हाई था, वो रेजिस्टेंस मिला, लेकिन ये सेंटर लाइन के लिए एक पॉइंट मैच कर रहा है, मैक्सिमम पॉइंट इसी पे थोड़ा फजी है। तो आई डोंट नो कि ये भी ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि वन टाइम का रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस ना मल्टीपल टाइम का था, तो किसी को कितनी वैल्यू देनी है उसी से समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, राइट, मल्टीपल Right. टाइम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, तो जो ये ब्रेकआउट है उसको थोड़ा हम ज्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि वो बार बार हुआ है, राइट, बार बार था, ये इसकी वैल्यू थी इस लाइन की। ये लाइन तो अब जो नया ले रहे हैं उसने रेजिस्टेंस जरूर दिया है, अब यहाँ एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन ये लाइन ब्रेक हो सकती है, क्योंकि ये इट हैपेंड ओनली वंस, समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या हो रहा है, मंथली से वीकली पे चले जाएंगे, 20 वीक के एवरेज के ऊपर है, कोई डैमेज अभी तक नहीं हुआ है, राइट, अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ है, 20 वीक इज अ गुड जी। सपोर्ट, क्योंकि 20 वीक पे ही बार बार वो उठ रहा है। ओके, अभी चले जाते हैं इसका लेटेस्ट ट्रेंड देखते हैं, 1 आवर पे प्रीवियस हाई क्रॉस किया था यहाँ पे, देखिए उसी को रिटेस्ट किया, राइट, यहाँ राइट क्रॉस किया, ये रेजिस्टेंस लिया, क्रॉस किया, रिटेस्ट किया और उठ गया। तो यहाँ कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, राइट। तो जो स्टॉक अपने ये प्रीवियस हाई को क्रॉस कर रहे हो, ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए आपको, सर्च करने चाहिए कौन सा स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के आसपास है। अगर इन्वेस्ट होना है, इतनी बड़ी जर्नी कहाँ से आएगी, जो स्टॉक अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट कर रहा होगा। तो उस तरह के स्टॉक ढूंढिए जो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके और रिटेस्ट दे के उठ रहा हो, तब और अच्छा है। रिटेस्ट हो गया मतलब उसने अपना काम कर दिया है, उसमें रिस्क और कम हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, लेटेस्ट में वन डेली चार्ट पे देख लेते हैं। वी हैव ओनली 1 minute, so let me draw quickly here. अभी भी इसी चैनल के अंदर है, ऑल गुड, Yes. राइट, Yeah. ऑल गुड, कोई डरने वाली बात तो अभी है नहीं। अब इस चैनल से बाहर जाता है, देन वी विल थिंक अबाउट। अभी भी इसी चैनल के अंदर चल रहा है, प्राइसेस आर ऑल गुड, डेली पे भी 50 के ऊपर ही है, सॉल्व, एवरीथिंग इज फाइन विद द स्टॉक राइट नाउ। चलिए, होप कि अभी सबके लिए क्लियर है, सब लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ सेट होगा, आईज सेट होंगी, नए सारे ट्रेंड को पकड़ना शुरू करेंगे। और अब अगले सेशन में क्लासिकल पैटर्न के साथ मिलते हैं।